अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज आपको मेरी देख के अंदाज़ा हो गया वीडियो कि मैं कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा। मैं भी नहीं बनाऊँगी, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने आज दिल चाह रहा था उनका कि खाने के साथ-साथ कुकिंग भी की जाए। तो इसलिए आज मेरे बच्चों ने की है कुकिंग। ये देखें आप, ये मेरा बेटा है, इसको कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो आज इसने पिज़्ज़ा बनाया है। डो तो इसने नहीं बनाई, डो तो हम लेकर आ गए थे, तैयार डो। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम में आपको इसमें डो बनाने का मेथड भी लेकर आऊँगी। तो ये देखें, पिज़्ज़ा डो तैयार थी, बस इसको बेल कर हमने एक घर में जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल थी, पिज़्ज़ा पैन नहीं था हमारे पास, तो हमने पतीले का ढक्कन वो यूज़ किया। उसके ऊपर हमने इसको डो को फैला लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि बच्चे को किस कदर शौक़ है, और वो इसी हिसाब से अपने काम के हिसाब से जैसा उसको फ़ील हो रहा है कि पिज़्ज़ा कैसा बनाना चाहिए। तो चिकन लिया है थोड़ा सा, इसमें मैरिनेशन के लिए मिर्ची, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, सोया सॉस और सिरका, ये सब मिला के और इसमें मैरिनेशन के लिए इसको हम 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले जात हमने इसमें ऐड किए हैं, ये गरम साथ हमने अदरक लहसुन बहुत छोटा सा, मतलब ये कह लें टी हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमारी चिकन बहुत थोड़ी सी है। हमने पिज़्ज़ा के हिसाब से ही चिकन लिए। बच्चे बनाते हैं तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखें कैसे मिक्सिंग हो रही है। इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जितने हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें यकजान हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, घी रह गया था, वो हमने बाद में ऐड किया। ये देखें, अब इसको डाल के भी फिर से मिक्सिंग करेंगे। तो अब ये मिक्स हो गए हैं। तो ये देखें, अब हमने एक फ्राई पैन लिया है, इस पर सिर्फ हमने जस्ट 1 टीस्पून ऑयल डाला है। और अब इसमें हम जो है ना अपने चिकन को जो हमने मैरिनेशन किया वो रखा था, इसको हमने पकाना। हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और इसका कच्चापन ख़त्म करना है, और बहुत ज़्यादा गलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम इसको बेक पे रखेंगे तो इसमें भी काफ़ी हद तक पक जाता है। तो वैसे भी ये बोनलेस चिकन है, फटाफट रेडी हो जाता है, इसको इतना टाइम नहीं लगता। जस्ट 5 मिनट, ये 5 to 10 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। बहुत थोड़ी सी चिकन है, आप देख रहे हैं। तो ये देखें, हमारा जो चिकन पक रहा है, इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं, वो बार बार चला रहे हैं ताकि हर तरफ से हमारा चिकन पक जाए। और ये देखें, ऑयल वो हमारा नज़र आने लगा है। तो इसका मतलब ये देखें, हम चेक भी करते हैं इसको पकाने के दौरान। हमने चेक भी किया कि हमारा चिकन कितना % इसको वो पक चुका है, कुक हो चुका है। तो तकरीबन 75% हमारा चिकन कुक हो चुका है। अब हम अपनी कोटिंग करेंगे। मेरे बच्चों ने केचप लिया है और उसको कोट कर लिया है। आपका जो पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा डो पे सब कोटिंग करने के बाद फिर देखें, ये लिए इन्होंने चीज़ ली है, इसको हमने क्रश करके रख लिया था। तो अब ये देखें, अब चिकन की कोटिंग हो रही है। थोड़ी सी हम इसमें वेजिटेबल भी यूज़ करेंगे। वेजिटेबल में हमने शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है, और साथ थोड़ी सी हमने बंद गोभी भी ले ली थी। जो हमारे पास अवेलेबल था इस वक्त, हमने वो ले लिया। तो जी ये देखें, हमारे पिज़्ज़े की कोटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर फिर से एक कोट चीज़ की भी हम कर देंगे। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह।
मेरे बेटे को बहुत शौक़ है पिज़्ज़ा वगैरह बनाने का। तो अब मेरे घर में ओवन नहीं है तो मैंने पतीला ही यूज़ किया। ये देखें, इसको मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया था बहुत स्लो आंच पर। अब ये काफ़ी हद तक गर्म है। ये देखें, हमने इसके अंदर रखा और अब इसको हम तकरीबन 30 मिनट्स टू 40 मिनट छोड़ देंगे। बहुत पहले शुरू में हम तेज़ आंच करेंगे तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। ये देखें 30 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा जो पिज़्ज़ा है माशाल्लाह कुक हो चुका है। देखें क्या खूबसूरत लुक आई है, क्या कलर आया है। यकीन करें, इसको पकाने के दौरान मुझे समझ नहीं आता कि क्या बनाने वाले बच्चे, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा बना है, मज़ा ही आ गया। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है और किसी और ने कुकिंग की है, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये इंशाल्लाह इन द फ्यूचर शेफ़ बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।